Hello students, today I am going to start new chapter linear equation in one variable। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, ठीक है। और आगे मैथ स्ट्रीम में हमेशा काम वाला चैप्टर है कि ये एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है कि जो कभी भी मैथ स्टूडेंट को पीछा नहीं छोड़ती, हमेशा उसके साथ रहती है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है कि इस चैप्टर में क्या है, एक एक वर्ड को आपको समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या। तो बेटा देखो, फर्स्टली बताता हूँ मैं कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर क्या वर्ड आया है, यहाँ पर क्या आया है, इक्वेशन वर्ड आया है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है x+1, ठीक है, इक्वल वर्ड नहीं यूज हुआ है। तो x+1 क्या है, एक एक्सप्रेशन है। और वही अगर x+1 इज इक्वल टू 19 आ गया है तो ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया, ठीक है। मतलब x+1 इज इक्वल टू, अगर कहीं भी साइन इक्वल वर्ड यूज होगा, इक्वल साइन यूज होगा तो वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम चैप्टर के नेम पर आते हैं कि हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बेटा लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, 4x प्लस, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 4x + 1 इज इक्वल टू 14। अगर किसी भी इक्वेशन की पावर 1 है, पावर समझते हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जांपल के लिए x² + 2x + 3। तो अगर मैं पूछता हूँ कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है तो आपका आंसर होना चाहिए नो, बिकॉज ऑफ यहाँ पर पावर कितनी है, 2 पावर है, 2 पावर है, इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती है। लीनियर इक्वेशन की हमेशा पावर 1 होती है, बस यही पहचान है, ठीक है। तो अगर लीनियर इक्वेशन आए तो आपको पहचान है कि वो 1 पावर की ही होगी, हाईएस्ट पावर 1 होगी, ठीक है। और इन वन वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे जो x है, y है, z है, ये आपके वेरिएबल हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं वो आपके वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखा 4x + 3 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, यहाँ पर x है, एक ही वेरिएबल है ना, एक ही अल्फ़ाबेट आया है ना, तो इसलिए ये वन वेरिएबल हो गया। और अगर यहाँ पर इक्वेशन ये लिखी हुई है 4x + 3y, ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, x और y, 2 वेरिएबल हैं, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट आए हैं, जितने अल्फ़ाबेट उतने वेरिएबल की इक्वेशन। सिंपल सा है ये, ठीक है, कि ये एक इजी वे है याद करने का, समझने का, कि अगर जितने अल्फ़ाबेट होंगे उसके वो इक्वेशन उतने ही वेरिएबल की होगी। अब यहाँ पर 2 x और y 2 अल्फ़ाबेट आए हैं, ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल हो गया। एक अल्फ़ाबेट आएगा तो 1 वेरिएबल। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में आपको एक पावर और एक वेरिएबल की क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पावर भी एक होगी और वेरिएबल भी एक होगा, वो चाहे x हो, y हो, z हो, a b c हो, p q r s, कोई भी अल्फ़ाबेट होगा वो एक ही होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन मतलब पावर एक, वन वेरिएबल मतलब कोई भी एक अल्फ़ाबेट, ओके। तो बेटा बस ये था यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने x लिखा है, x के अलावा y कुछ भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, ठीक है। x मैंने इसलिए लिखा है कि मोस्टली x ही यूज़ होता है लीनियर इक्वेशन में, इसलिए मैंने x y z ही यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर x लिख दिया है, ठीक है। ये मत समझना कि जहाँ पर x है वही आपके लिए इक्वेशन होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप समझने कुछ भी समझ लेते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अगर कैलकुलेशन में लिखा है 16/64, ठीक है, ये बहुत बार मैंने एग्जाम्पल दिया है। अब मैंने इसको सॉल्व किया, 16 4 जा तो 1/4 आंसर आया। अब बच्चे ने क्या समझा, समझने को है, बच्चे कुछ भी समझ लेंगे कि सर ने 6 और 6 कट किया है तो यहाँ पर आंसर 1/4 आया है। बताइए, अब बच्चे ऐसे समझ लेते हैं। तो इस तरीके से आपको नहीं समझना है, ठीक है, कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ अपना भी माइंड यूज़ करना है कि क्यों ऐसा है, क्यों क्वेश्चन उठना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। माइंड में क्वेश्चन मार्क आता है ना कि आखिर क्यों, वो चीज़ माइंड में आना चाहिए। चलिए आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.1 देखो बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपकी इक्वेशन जो है फर्स्ट पहला इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। x - 2 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर बेटा मैंने क्या किया, 2 को नंबर की ओर ट्रांसपोज किया है, 2 माइनस का था, ट्रांसपोज किया तो प्लस का हो गया,
1 सेकेंड बेटा, कलर चेंज कर लूँ, वो भी रेड है, यस। तो यहाँ पर बेटा क्या किया, देखिए माइनस का था, उधर गया तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, 2 को ट्रांसपोज किया, नंबर को नंबर के पास ले गए, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो, जब भी उसकी पोजीशन चेंज, ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, चेंज द पोजीशन, ठीक है। तो जब भी हम पोजीशन चेंज करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर यही प्लस होता तो माइनस हो जाएगा, और ऐड कर दिया 7 to 9, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही छोटी साइज है, सॉल्व 6 प्लस ये जेड है बेटा, जेड प्लस 2। देखिए 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2, 2 है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 2 को हम यहाँ पर करना वो क्या है कि नंबर को नंबर के पास लाना है, बस। वो अगर प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, बस। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 इज इक्वल टू जेड प्लस 2, 2 को इधर ले आए, 6 माइनस 2 4 आ गया, और जेड की वैल्यू 4 हो गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 17/7, ये फ्रैक्शन में दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नंबर को नंबर के पास ले जाना है, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, 17/7 माइनस 3/7 माइनस किया, सॉल्व किया, 14 आया, 7 2 जा 14, और ये एक्स इज इक्वल टू 2, आंसर हो गया। सॉल्व t/5 इज इक्वल टू 10, 5 10 5 जा 50, 50 आंसर हो गया, बहुत ईजी। नेक्स्ट है 2x/3 इज इक्वल टू 18। अब देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर बेटी जो इस 5 क्वेश्चन में देखते हैं, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। कौन सी मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 5 जा 50 हो गया, 50 आंसर। सिमिलरली यहाँ भी किया मैंने, पहले मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 3 जा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं किया, 3 को 18 के पास ले गए, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, ठीक है। और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, 2 9 जा 18, 9 3 जा 27, आंसर हो गया, ठीक है। ये जितनी भी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ अपने आप करना, ये नहीं कि सर ने अगर इतना ये कट किया है तो हम भी कट कर देते हैं, समझना है आपको। फिर से ये मत करना कि 16/64 लिखा है, मैंने कट किया है 16 4 जा, और आप क्या समझ रहे हो कि सर ने 6 कट कर दिया इसलिए 1/4 आ रहा है। समझ आया ना, कि आपको भी समझना है कि कैसे कट कर रहे हैं सर, कौन सी कैलकुलेशन, कौन सी टेबल रीड कर रहे हैं सर, कैसे कैसे कट किया है। इतना नहीं कि कहानी की तरह जो सर ने लिखा है बस लिखते जा रहे हो, जितनी सेंटीमीटर कट किया है स्केल उठाया, मेज़र कर लिया, और उतनी स्केल आप भी काट दो उतना ही बराबर। ये सब नहीं करना है बेटा, आप सीखोगे कैसे, आपको सीखना है ना कि केवल नोट्स ही बनाने हैं। तो 2 9 जा 18, 9 27 आंसर आ गया। उसके बाद 17 इज प्लस 6p इज इक्वल टू 9, 6p इज इक्वल टू 9। देखिए यहाँ पर 17 को ले गए इधर, तो माइनस किया, 9 माइनस 17 -8 आया, और उसके बाद -8 आया, क्योंकि 17 नंबर बड़ा है 9 से, और मैंने आपको बताया है साइन में कि जो नंबर बड़ा होता है उसके साथ जो साइन होता है वही साइन आंसर में आता है। तो 17 बड़ा है और उसके साथ माइनस साइन है, तो इसलिए -8 आंसर आया। p इज इक्वल टू -8/6, 2 से कट किया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, -4/3 आंसर हो गया। बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, मैं एक्सरसाइज की फ़ोटो आपको सेंड करूँगा, और जिन बच्चों के पास बुक है सो फार सो गुड, वो अपनी बुक से रिमेनिंग क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व करके वर्क सेंड करेंगे, ठीक है। और आप डे बाय डे वर्क किया करिए, क्योंकि एक दिन में एक ही वर्क किया दिया जाता है, इसलिए बहुत बच्चे वर्क नहीं भेजते हैं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। अभी जब स्कूल चलता था तो एक दिन में बहुत सारा होमवर्क मिलता था और तब आप करके लाते थे। यहाँ तो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का वर्क कराया जा रहा है, फिर भी बच्चे नेक्स्ट डे वर्क भेज रहे हैं, कुछ बच्चे भेजते नहीं हैं। गलत बात है बेटा। आपके पास अगर अभी भी घर पे रहकर 1-2 1.5 घंटे पढ़ने का टाइम नहीं है, फिर तो आप कैसे ऐसे हो सकता है बेटा, ठीक है। तो आप अच्छे से वर्क करके, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए इस क्वेश्चन में, अब मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने जितने अच्छे क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं सॉल्व, उनको भी आपको करना है, ठीक है। NCERT बुक में ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, कम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ड्रॉप आउट नहीं करना है, ठीक है। और आपको सॉल्व करके सारे क्वेश्चन सेंड करने हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे भेजना। और बात देखो एक और बेटा, कैलकुलेशन जो मैंने किया है वो आप अपने तरीके से करना, ये नहीं कि सर जो भी
सर ने किया है वैसे ही छाप दें, बस ये नहीं, इसे आपको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी गलती कर सकता हूँ। और अब अगर अपने तरीके से करोगे तो मुझे पॉइंट आउट करोगे, सर यहाँ पर आपने कैलकुलेशन 2 × 4 होता है, आपने गलती से 6 लिख दिया है। मेरे हैंड राइटिंग नोट्स है ना, तो मुझसे मिस्टेक होती है। ओके, सो बेटा ज़्यादा नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे से पढ़ना, कीप स्टडी।